हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग मिरर फॉर्मूला बोले तो दर्पण सूत्र को प्रूफ करने वाले हैं। दर्पण सूत्र तो इसको अलग अलग प्रकार से रटने का तरीका बताया जाता है, बट हमको रटना नहीं है भाई, हमको समझना है कि प्रूफ करें कैसे। अगर हम लोग भूल भी जाए एग्जाम में आए, प्रूफ करना है ना जी। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं जी क्या करना है। थोड़ा नीचे मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मतलब के इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें फोकल लेंथ यानी कि फोकस के रेसिप्रोकल मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले मतलब इसको प्रूफ करना जो है हमको मिरर फॉर्मूला, इससे पहले सबसे पहले बता दें कि किसमें प्रूफ करेंगे। तो हम लोगों को अभी कॉनकेव मिरर में प्रूफ करना है। कॉन्वेक्स का देखना हो तो वो लिंक दे दी जाएगी, उससे देख लीजिएगा। अभी कॉनकेव मिरर का हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करने से पहले कुछ छोटी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे कि कॉनकेव मिरर, भैया ये है अपना कॉनकेव मिरर, ऐसा मिरर जिसके पेट में गड्ढा हो और पीछे से पेंट लगा हो, वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर। अब इसमें हम लोगों को प्रूव करना है मिरर फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसके बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस जो बीच से जाती है किसी भी मिरर के। अब देखिए छोटी सी चीज, इस सर्कल, ये कोई सर्कल का पार्ट है, कोई सर्कल का पार्ट है ये मिरर, कर्व मिरर जो हम लोगों ने दिया ये किसी सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो जो उस सर्कल का सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है भाई, ठीक ना। अब देखिए मतलब कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और जो मिरर के बीच में ये पॉइंट है, बीच का हिस्सा, इस दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वहीं पर फोकस आता है अपना। ये पता होगा, सबसे छोटी छोटी बात है ये, पता ही होगा भाई। फोकस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में आता है। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो और हम लोग को बस 3 बीम बनानी है। बीम मतलब लाइट, लाइट किरण मारनी है भाई, उसको फेंक के मारना है यहाँ पे। कितनी, 3। तो पहली जो है हमने पहला बना दिया पैरेलल, पहला हमने बना दिया, पहली बीम हमने भेजी कैसे, पैरेलल। और कोई बीम अगर पैरेलल जाती है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो, उसके फोकस से पार हो जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, कहां से पार होगी, अरे बोल दे, फोकस से पार होगी। ठीक। और दूसरी चीज, अब एक बीम हम लोगों ने बना दी। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर एक बीम हम अगर फोकस से मार दें तो वो बीम फिर इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल भाग जाएगी। अगर फोकस से पार करा दी एक बीम तो पहली बीम पैरेलल मारी, वो फोकस से चली गई, दूसरी फोकस पे मारी, वो पैरेलल चली गई। 2 बीम बना ली, एक और। अब तीसरी हम क्या करेंगे, वो हम मार देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तीसरी बीम कहाँ मारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तीसरी बीम मारेंगे। और तीसरी बीम, जो भी बीम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगी, वो कहीं भी मुड़ेगी नहीं, उसका लौटना भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। और हम लोगों की इमेज, ये है अपना ऑब्जेक्ट और ये है अपनी इमेज, इमेज यहाँ बन गई। तो ऑब्जेक्ट को हमने कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट का ए पार्ट और ये ऑब्जेक्ट का बी पार्ट, और इमेज को हम कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का, इमेज का ए डैश और इमेज का बी डैश। बस अपना फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई काम नहीं करना,
अब बस हमको पेयर खोजना है किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेयर किस प्रकार खोजेंगे, तो देखिए पहला पेयर हम लोग खोज लेंगे ये रहा, और कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो पहला पेयर ये मिला हम लोगों को, और दूसरा ये दोनों मिला के एक पेयर हुए दोनों मिला के, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहे हैं। कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए भाई। देखो दो ट्रायंगल्स का जोड़ा खोजना है जिसका कोई एक पॉइंट कॉमन हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये भी राइट एंगल ये भी राइट एंगल, 2 पॉइंट ध्यान में रखना है और 2 ट्रायंगल्स खोजने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश सी के, भाई ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है ए बी सी। अरे सिमिलर है, एक जैसा दिख रहा है। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो पाइथागोरस बोल दिया नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी अपॉन ए डैश सी, मतलब कि उसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बराबर होता है। तो आइए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए बी, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका बेस ए सी, इसका बेस ए डैश सी। बस अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल का जोड़ा खोजते हैं। ये हमने पहला खोजा, अब चलते हैं दूसरा खोजते हैं। अब दूसरा खोजो भाई, दूसरा खोजो। मिल गया। अब देखिए एक ट्रायंगल हमको ये भी तो मिल रहा है और एक ट्रायंगल हमको ये भी तो मिल रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स मिल रहे हैं हमको, ठीक। और अगर ये ट्रायंगल्स का कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे भाई, क्योंकि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ देखिए इसका एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये एंगल तो दोनों का अलग ही है, ये सिर्फ 90 डिग्री वाला कॉमन है। तो एक कॉमन पॉइंट नहीं, 2 कॉमन पॉइंट होना चाहिए था। जैसे कि इस दोनों को जब हमने लिया था तो एक ये पॉइंट दोनों में कॉमन था और 2 एंगल्स भी थे, तो इसमें 2 कॉमन पॉइंट नहीं है। तो चौथी किरण पुंज बनाएंगे सेंटर से, जो कि जाएगा इसके इमेज को क्रॉस करता हुआ, अब देखिए अब बताएं कि ये जो है ये एक ट्रायंगल हमारा बना और ये जो है ये एक ट्रायंगल हमारा बना। 2-3 बार वीडियो देखिए कुछ समझ आएगा भाई, एक बार में समझ नहीं आता। ए बी और पी हमारा एक बन गया ट्रायंगल और ए डैश बी डैश पी दूसरा बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे परपेंडिकुलर बेस का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पे देख ट्रायंगल ए बी पी इसके सिमिलर है, तो ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। अब जब ए बी पी ए डैश बी डैश पी के सिमिलर है तो क्या होगा जी, तो परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा इसके बेस ए डैश पी और ए पी अपॉन ए डैश पी के रेशियो के बराबर होगा। इक्वेशन 1 और भैया इक्वेशन 2 निकल गया जी, ठीक। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाना पड़ेगा, बहुत छोटा है भाई। तो देखो, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, तो जब हम लोगों ने ए बी, एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज छूट गई जी, बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी, ये अपना इक्वेशन 1 था, और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए पी अपॉन ए डैश पी, ये अपना इक्वेशन 2 था। अब देखिए लेफ्ट साइड वाला दोनों बराबर है, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाला ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसमें देखिए लेफ्ट साइड वाला दोनों बराबर है, तो राइट वाला भी बराबर होगा क्या, बिल्कुल बराबर होगा। तो लेफ्ट वाला अगर बराबर है तो राइट वाला ही बराबर होगा, इसका मतलब कि ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर होगा ए पी अपॉन ए डैश
ठीक है, ए डैश, ठीक है। तो देखिए एसी क्या है यहाँ पे, क्योंकि एसी एयर कंडीशनर है, ठंडा रखता है, नहीं बकलोलहा। तो एसी यहाँ पे क्या है देखो, तो ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी ये क्या है अपना, ये अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे सामान को इतनी दूरी पे रखा था, ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बोले तो ये क्या है अपना इमेज डिस्टेंस v। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ माय गॉड, इस c सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ रेडियस कहा जाता है ना जी, सेंटर से दूरी को तो रेडियस कहा जाता है। r मान ले, c मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार मत देना आपको, ठीक ना। अब देख, तो हमने ac पता करना है, a से c तक की दूरी। तो अगर u में से r घटा दें, u में से r घटा दें, सिर्फ कितना बचेगा। तो क्या हम लिख सकते हैं ac की जगह u माइनस r, लिख सकते हैं u माइनस r। अब देखो a डैश c लिखा है, a डैश से c तक की दूरी इतनी दूरी। तो अगर इतनी दूरी हमको निकालनी है तो हम r में से v घटा दें, r में से v घटा दें तो a डैश c की दूरी आ जाएगी, मतलब r माइनस v। समझ आया। और बराबर AP, A से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी, ओए 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 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जी u, और A डैश P, A डैश से P की दूरी, अरे भाई साहब इमेज डिस्टेंस v। अब देखिए ये अपना इक्वेशन निकल गया। आइए इसको काटते हैं, कूटते हैं, जो काम करते करते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल में करेंगे। आइए तो u माइनस v है क्या जी, u माइनस v है, ये r है जी, u माइनस r है, r है, और ये क्या है r माइनस v। r ढंग से लिखना पड़ेगा, तो v से मल्टीप्लाई करेंगे u माइनस r को, v इंटू u माइनस r बराबर u इंटू r माइनस v, u इंटू r माइनस v। ओके, इधर देखिए तो ये हो जाएगा vu माइनस vr बराबर ur माइनस uv। vu और uv बराबर है, और vr और ur बराबर नहीं है भाई। एक काम करते हैं, uv को इधर ले आते हैं, तो vu प्लस uv बराबर ur प्लस vr। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्या। अब देखो तो vu जो है, चलिए ये समझा भाई। अरे भाई vr माइनस में था, उधर ले गए, vr पॉजिटिव हो गया, ये ur है। और ये देखो इधर vu के पास uv को लाए, माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया uv। अब देखो uv और vu अरे बराबर ही है ना, उल्टा लिख दे, uv लिख दे इसको भी। मल्टीप्लाई चाहे 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, बराबर ही ना आएगा। देख मुन्ना राजा, देख इधर तो uv, एक uv है, एक uv और आ गया, तो रूट uv बराबर ur प्लस ur प्लस vr आएगी, vr। अब देखो, अब ये मत पूछना ये क्यों किया, परंपरा के अनुसार सभी करते हैं। तो uvr से तीनों को अगर करते हैं तो कोई दिक्कत, लास्ट है, तीनों को uvr से डिवाइड कर दें, uvr से डिवाइड कर दें। देखो vr से vr गए हो, ur से u और r गए हो, 2uv से, अरे भाई 2uv से कैसे पूरा जाएगा, uv से uv गए हो, 2 अपन r बराबर 1 अपन v प्लस 1 अपन हो गया। अब बोलेगा ए मास्टर पगला रहा है, देख भाई हमको कहा 1 अपन f को प्रूव करेंगे जी, यहाँ पे 2 अपन r को प्रूव कर दिया। अरे रुक सबर कर भाई। देख एक छोटी सी बात बता दें कि फोकस जो है वो रेडियस का आधा होता है, f बराबर r/2। फोकस जो है वो रेडियस का आधा होता है, तो फोकस के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दे अपनी मर्जी से। अगर हम r/2 को उल्टा दें, r/2 को 2/r लिख दें, तो फोकस भी उलट जाएगा, 1/f हो जाएगा, मतलब 2/r बराबर 1/f। 2/r की जगह 1/f लिख दे, 1/v प्लस 1/u। अरे भाई साहब ये हो गया अपना प्रूव, कौन सा, मिरर फॉर्मूला, कॉन्केव मिरर को लेके, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा जी, अब बोलना तो नहीं पड़ेगा, शर्म आता है जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, नाम